जड़ मति भारी, मैं जड़ बुद्धि हूं नाथ, अधम जाति में मेरा जन्म हुआ, मैं कैसे आपकी स्तुति करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। और अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन मह में मति मंद अधारी। अधम से अधम तो मैं हूं ही, और अधम नारियों से भी ज्यादा अधम हूं नाथ में, और उसमें भी ये जड़ बुद्धि है मेरे पास, मति मंद हूं मैं। कैसे आप मुझे स्वीकार करोगे नाथ, मुझे समझ नहीं आ रहा। एक पंक्ति है, नफरत है जिनसे तुम्हें सदा, उन्हीं अवगुणों में मैं हूं बधा। हे नाथ, जिन जिन वस्तुओं से आपको नफरत है वो सारे अवगुण मेरे अंदर हैं। नफरत है जिनसे तुम्हें सदा, उन्हीं अवगुणों में मैं हूं बधा, उन्हीं अवगुणों में मैं हूं बधा। है कुटिलता है, कपट भी है, छल भी है और अभिमान है, फिर राम कैसे शरण मिले, इस सोच में मेरे प्राण हैं। न तो रूप है ना तो रंग है, ना गुणों की कोई भी खान है, फिर राम कैसे शरण मिले, इस सोच में मेरे प्राण हैं। ना तो हम रूपवान हैं, ना कोई गुण हमारे अंदर है, ना कोई योग्यता हम में ऐसी ऐसी दिखाई देती है जिससे कि नाथ आप हमको स्वीकार करो। विचार करना बंधु, कभी एकांत में बैठ करके, अब कल तो चले जाना है तो क्या करो, समुद्र किनारे जाके बैठना और खुद से पूछना, क्या मैं वास्तव में योग्य हूं ठाकुर जी के? कोई गुण मेरे अंदर ऐसा है जिससे ठाकुर जी मुझे स्वीकार करें? एक भी नहीं है बंधु। मैं व्यासपीठ पर बैठा हूं, मैं अपने लिए ही कह रहा हूं, आप लोगों की तो बहुत दूर की बात नहीं है। हम लोग इतने गुणवान कैसे मिल जाएंगे ठाकुर जी? सबरी की स्थिति देखो, सामने राम जी बैठे हैं तब भी कह रही है मैं बहुत अधम हूं नाथ, मैं कैसे आपका गुणगान गाऊं, कैसे आपको प्रणाम करूं, कैसे आपकी सेवा करूं, मुझे नहीं पता। तब राम जी कहते हैं, कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानऊ एक भगति करनाता। हे भामिनी, हे सुंदरी, हे सबरी, कौन किस जाति में जन्मा है, कैसी बुद्धि है, कैसा स्वरूप है, कैसे विचार है, कैसे भाव है, इनसे मेरा कोई मतलब नहीं, पर मैं संबंध केवल एक ही नाते से बनाता हूं कि वो भक्त है कि नहीं, उसके अंदर भक्ति है कि नहीं। केवल मुझे एक भक्ति ही प्रिय है। प्रहलाद जी श्रीमद् भागवत में कहते हैं, न दानम न तपोनिज्य न शौच्यम न व्रतानि च प्रियते मलया भक्त्या हरिरन्यत विडंबनम। आप बहुत दान करो और आपको लगे कि महादेव मुझसे खुश हो रहे होंगे, मैं इतना दान करता हूं, कभी खुश नहीं होते। न दानम न तप, आप कोई हिमालय पर जाकर घर परिवार छोड़ के तप करने लग जाओ, सोचो महादेव खुश हो रहे होंगे, राम जी खुश हो रहे होंगे, कोई प्रसन्नता की बात नहीं, वो उससे प्रसन्न नहीं होते। यज्ञ यानी कि यज्ञ, बहुत यज्ञ करने से राम जी खुश होते होंगे, नहीं। न शौच्यम, बहुत पवित्र रहने से, दिन में 3 बार नहाते हैं, सुबह उठते ही नहाते हैं, फिर मध्याह्न में भी नहाते हैं, रात में सोने से पहले भी नहाते, इतना पवित्रता रखोगे राम जी खुश हो जाएंगे? कभी नहीं होंगे। और अंतिम बताया, न व्रतानि च, 30 दिन के महीने में 20 दिन आप व्रती व्रत करो, मंगलवार का व्रत, सोमवार का व्रत, एकादशी का व्रत, प्रदोष का व्रत, इसका व्रत, उसका व्रत, सोचो ठाकुर जी खुश हो जाएं? नहीं होंगे। न व्रतानि च, प्रहलाद जी कहते हैं केवल
प्रियते अमल या भक्तिया, निर्मल भक्ति यदि आपके अंदर है तो श्याम सुंदर प्रसन्न हो जाएंगे, श्याम सुंदर आनंदित हो जाएंगे। आप कहोगे महाराज जी आपने तो एक लाइन से व्रत, नियम, उपासना आदि सबको गलत बता दिया। तीर्थों में दान करना उसको भी आप गलत बता रहे हो, व्रतों को भी गलत बता रहे हो, यज्ञों को भी गलत बता रहे हो, केवल अमल भक्ति सर्वश्रेष्ठ बता रहे हो। भैया मैं इसका उदाहरण ऐसे देता हूं, मुझे बहुत तेज भूख लगी, आपने कहा महाराज जी आज शाम का भोजन कथा के बाद मेरे घर। कथा में वैसी बहुत भूख लगाती है बोल बोल के। कथा के बाद मैं आपके यहाँ आया, मैंने भैया बहुत जोर की भूख लगी, जल्दी भोजन दो। आप बोले जी महाराज जी चांदी की थाली, ये लो चांदी कटोरी में पनीर की सब्जी, आलू की सब्जी, बैंगन की सब्जी, ये सब्जी वो सब्जी, और सब्जियों से ही पूरी थाली भर दी मेरी। मैंने भैया रोटी नहीं बनवाई महाराज जी, हमने बस सब्जी बनवाई है। मैं कहूंगा यार तुमने तो बहुत बुरा किया हमारे संग, इतनी भूख लगी तुमने केवल सब्जी खवा रहे हो। अत्यंत भूख लगने पर अनंत प्रकार की सब्जियां दे दो, क्या भूख मिटेगी? लेकिन अत्यंत भूख लगने पर कोई सब्जी ना हो, आप कहो महाराज सब्जी तो सब बच्चे खा गए, हम पे केवल रोटी और नमक है, आप कहो तो दे दें, पेट भरेगा कि नहीं भरेगा? भर जाएगा। ठीक वैसे ही बंधुओं, जितने भी साधन हैं, चाहे वो व्रत है, नियम है, उपासना है, तपस्या है, गंगा स्नान, यमुना स्नान, नदियों के स्नान, समुद्र स्नान, यज्ञ, हवन और अभिषेक आदि, जितने भी कर्म कांड आदि और जितने भी दान पुण्य आदि ये सब हैं, ये सब सब्जियां हैं। सब्जी 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 ठाकुर जी को दोगे उसमें सुख नहीं, लेकिन एकांत में बैठ करके प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकट करोगे, नेत्रों से दो अश्रु बहा करके हे राम मैं बस आपका हूं और आप मेरे हो, ऐसी भक्ति रूपी रोटी दोगे राम जी का, तब पेट भरेगा। हाँ अब संतोष हुआ, अब संतुष्टि हुई है। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतिहीन नर सोहई कैसे। स्वयं राम जी कह रहे हैं भगतिहीन नर सोहई कैसे, बिन जल बारिद देखिए जैसे।